सिकरी में है। और निजामुद्दीन चिश्ती का मकबरा मैंने आपको कहाँ पर बताया था, अजमेर शरीफ में। जहांगीरी महल बनवाया, क्योंकि जहांगीर कौन है, इसके पुत्र का नाम है। अकबरी महल कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन दो ही तरह के बनते हैं, अकबरी महल कहाँ पर स्थित है और अकबरी महल को किसने बनवाया। और अतिरिक्त अगर कुछ भी जानकारी है तो वो हम आपको दे देंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लिखो, शेख सलीम चिश्ती मकबरा, आगरा। तो डेड डैश करते रहो, आगरा के नीचे बार बार आगरा मत लिखो, डेड डैश कर लिया करो। जहांगीरी महल मकबरा और अकबरी महल। लाहौर का किला किसने बनवाया, अकबर ने। इलाहाबाद का किला, इसको अब इंडियन आर्मी यूज करती है। देखो, इलाहाबाद का किला इसने बनवाया था संगम पर। अकबर का कौन सा किला है जो संगम पर स्थित है, तो इलाहाबाद किला है। संगम में कौन सी तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, सरस्वती और तीसरी नदी का नाम लिखिए। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, ये सिकंदरा, लाहौर में है, लाहौर में। किसने बनवाया था इसको, जहांगीर ने बनवाया। क्या लिखोगे, जहांगीर इसका पुत्र था, जहांगीर ने इसको बनवाया। भी आप सोच लो कि भैया क्या अकबर ने खुद ही बनवाया था। ठीक है, लाहौर किला और इलाहाबाद किला, ये दोनों याद रख लेना। हाँ, अभी देखो पीछे ये आए थे ना आपके, जहांगीरी महल और अकबरी महल, तो ये दोनों के दोनों एक किले के अंदर है, ये भी नोट कर लेना। इनको लिखना आप, ये आगरा के किले में स्थित हैं। कहाँ पर हैं, आगरा के किले में अंदर मिलेंगे, आगरा के किले में, दोनों में लिख लेना, आगरा के किले में। चित्रकार भी दिखाएंगे आपको, है ना, मतलब चित्रकार का पेंटिंग या उसका फोटो नहीं, सिर्फ नाम। हिरण मीनार किसने बनवाई, अकबर ने, ये भी आगरा में है। खैरुल मस्जिद, जो पुराना किला के सामने, पूछा जाता पुराना किला के विपरीत कौन सी मस्जिद है, खैरुल मस्जिद, ये बनवाई थी माहम अनगा ने, इसी के टाइम पर, अकबर के समय पर माहम अनगा ने। माहम अनगा, माहम अनगा तो जानते हो ना आप, इसकी दाई माँ थी। इसने बनवाई थी खैरुल मस्जिद, खैरुल मस्जिद। हिरण मीनार हो गई, लिखो खैरुल मस्जिद। अरे यहाँ कमेंट में लिख रहे हो, कागज पे लिखो। सर मस्जिद और मकबरे में क्या अंतर है, सीजीएल क्वीन, हमारा नाम क्वीन तो बदल के कुछ और रख देंगे। जहांगीर, मकबरा बच्चे जहां पर दफनाया जाता है, इस्लाम में प्रथा दफनाने की है, वो होता है मकबरा, टॉम्ब। और मस्जिद एक पूजा स्थल है, जैसे हिंदुओं का मंदिर है। आगे, जहांगीर, जहांगीर के टाइम पे बना एतमाउद्दौला का मकबरा। अभी एतमाउद्दौला जहांगीर का कौन लगता था, भैया ससुर लगता था। याद रख लेना, ये पहली इमारत है, पहली इमारत जिसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, सफेद संगमरमर। दिख रहा है इमेज में वाइट मार्बल या नहीं। अब इसको अगर हम सिर्फ लिख लेते तो ये इमेज नहीं दिख पाती हमको, इसलिए इमेज लाना जरूरी था। पहली इमारत है जिसमें सफेद संगमरमर लगा, और ये पहली इमारत है जिसमें भारत की पित्राद्युरा शैली का इस्तेमाल हुआ। पित्राद्युरा शैली, पित्राद्युरा शैला क्या होती है आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे इस दीवारों को, कोई एचडी पिक्चर ये दिख पा रहा है आप लोगों को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे अलंकरण हुए हुए हैं, दीवार पर नक्काशी हुई है, तो उस नक्काशी को ही कहा जाता है दोस्त, पित्रादुरा शैली। अकबर का मकबरा और मरियम जोधाबाई, जोधाबाई को आप सारे लोग जानते हैं, सिकंदरा, आगरा में, ये याद रखेंगे। इसी से इंस्पायर होके क्या होगा, ताजमहल में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हुआ था। अकबर का मकबरा, तालीमार बाग लाहौर में, नहीं श्रीनगर में, सॉरी ये गलत लिखा हुआ भैया, कहाँ पे होगा, श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। किसकी याद में बनवाया गया था शालीमार बाग को, शालीमार बाग है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इसको बनवाया गया था आपका मेहरुन्निसा की याद में। मेहरुन्निसा से कब शादी हुई थी इसकी, किस ईयर में, फटाफट से आंसर करो सब लोग। मेहरुन्निसा को आप कहते हैं नूर जहां, नूर जहां की याद में, नूर जहां की याद में।
अपनी वाइफ की याद में उसने उसको बनवाया। तुम भी बनवाना कुछ, ठीक है। इसको देखे जाकर के, जब जहांगीर ने देखा तो इसने कहा था, धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं, यही है यही है। धरती पर यदि स्वर्ग है कहीं, यही है यही है, इसको देख के बोला था वो। किस इमारत को देख के बोला था? शालीमार बाग को। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, लाहौर में, लाहौर में है। शाहजहां, जहांगीर के बाद गद्दी पर आया, लिखिए शाहजहां, और उसके सामने ऐसे ही बता रहा हूँ ना, जैसे मैं ऐसे नोट्स बनाना, सिर्फ शाहजहां पहले लिखो, जिसके बारे में बात करें उसका नाम लिखो जी। ताजमहल, अब ताजमहल से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, ताजमहल से तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्या। अच्छा बताओ, ताजमहल पर ताजमहल नाम किसने लिखा है? जब अंदर जाओगे आप, ताजमहल लिखा हुआ है, तो वो ताजमहल किसने लिखा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जाम में भी पूछा गया है, ताजमहल सुलेखक कौन है? ताजमहल को लिखा किसने? इसका जो सुलेखक है, जिसने नाम लिखा, सुलेखक, इसका सुलेखक है अमानत खान। अमानत खान, इसकी याद में बना था ये, मुमताज महल की याद में, मुमताज महल की याद में। उसने कहा था ना, सुनो जी, हमारे लिए कुछ बनवाओगे या नहीं बनवाओगे? याद में, याद में 1983 में यूनेस्को में दर्ज हुआ था, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल सूची में, जिसमें भारत के आज 43 स्थल हैं। 1653 में पूर्ण हुआ था बनकर, 1631 में इसमें काम चला था, याद रख लेना। 1631 से लेकर के 1653, 22 साल, लगभग 20,000 मजदूर लगे। आर्किटेक्ट कौन है इसका? वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है आपका अहमद लाहौरी, जो लाल किले के भी हैं, अहमद लाहौरी। इसी जगह पर पहले क्या हुआ करता था, जयपुर के जो राजा थे, इसी भूमि पर उनका अपना किला हुआ करता था, जयसिंह का। और क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं दोस्त की। हाँ, एक पूछा जाएगा, इसका निर्देशन किसने किया था? निर्देशन यानी जो वहां पर निर्देश दे रहे थे, डायरेक्शन, ईशा खां, उस्ताद ईशा खां, उस्ताद ईशा खां। पत्थर कहाँ से आया था? बहुत सारी चीज़ें, 28 तरह के बहुमूल्य पत्थर आए थे इसमें, श्रीलंका से भी, चाइना से भी, लेकिन सफ़ेद पत्थर कहाँ से आया? ये मकराना, राजस्थान से, सफ़ेद संगमरमर। इसमें भी किसका इस्तेमाल किया उन्होंने? इसमें भी इस्तेमाल किया पित्राद्युरा शैली का, पित्राद्युरा शैली का। सह निर्देशन किसने किया? को डायरेक्टर कौन थे भैया? सह निर्देशन उस्ताद ईशा खां के सहयोगी कौन थे आपका? अफेंदी, अफेंदी ने इसमें सह निर्देशन किया था, ये आपको पता होना चाहिए, सह निर्देशन। अब बात आई कि भैया ताजमहल जो है, सारे दावे आप आर्किटेक्ट्स को सुनेंगे अच्छे से। भैया ताजमहल, एक काला ताजमहल भी बनाना चाहता था शाहजहां, इसी के दूसरी तरफ। मैंने क्या कहा? काला ताज, जब एएसआई ने उन दावों को झूठा साबित किया, एएसआई तो समझते हैं ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तुम्हें पता, लोग तो व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख देते हैं। उन पत्थरों की जब जांच हुई तो पता चला, अरे भैया चाचा, ये सफेद ही पत्थर थे, ये पड़े पड़े काले हो गए। लोग कह रहे नहीं, ये काले पत्थर आए हैं, तो एक काला ताजमहल भी उसे बनाना था। लोगों ने कहा कि इसने सारे मजदूरों के जो डिजाइनर्स थे, इनको बुलाया, वाह क्या मुजस्समा बनाया है, हाथ दे दो अपने, ये हाथ हमको दे दे। तो कहते उसने हाथ काट लिए, लेकिन किसी इतिहासकार ने उस बात का वर्णन नहीं किया। बल्कि हुआ क्या था कि शाहजहां ने उन सबको ताजमहल के बराबर में ही ताजनगरी में बसाया, उनकी फैमिलीज को भी बसाया, और साथ में कहा कि ये काम तुम किसी और के लिए मत करना। तो इसीलिए कहा गया कि यदि एक कलाकार से उसकी जो कलाकारी है वही छीन ली जाए,
ये उसके हाथ काट देने जैसा है। यही कहा गया कि शाहजहां ने वास्तुकारों के हाथ काट लिए, इसका मतलब क्या, उनकी कला उनसे छीन ली। और उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं बनाओगे, पैसा वैसा सब शाहजहां देगा, तुम्हारी फैमिलीज वगैरह सबको रहने का खाने का खर्चा सब हम देंगे। समझ में आए, कोई हाथ नहीं कटवाया। लाल किला 1638 में काम शुरू हुआ था, 1648 में पूर्ण हुआ था। लाल किला यूनेस्को में कब लिस्ट हुआ था? 2007 में। 2007 में यूनेस्को में दर्ज हुआ। यूनेस्को में, यूनेस्को में दर्ज हो गया था। इसके वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है साथी इसके? इसके अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो वही है जो ताजमहल के हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। थम्स अप करें, चीजें समझ में आ रही है ना? अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, गलत नहीं करना है। ईयर्स को ध्यान से देखना है, बार बार पूछे जाते हैं, यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। साह से पढ़ते चलो बस, धीरे धीरे सब कुछ होगा। जामा मस्जिद दिल्ली में है। मोती मस्जिद आपका आगरा में, किसने बनवाई? आपका इसी के समय बनी। कौन बनवा रहा है? शाहजहां। मोती मस्जिद आप देख सकते हो, एकदम से सफेद संगमरमर से बनी हुई थी ये भी। ठीक है, आगे आओ। रंग महल, मच्छी भवन आगरा किसके समय पर किसने बनवाया? मुसम्मन बुर्ज, देखो यही है वो जहां पर शाहजहां कैद था, यहीं से देखता रहता था ताजमहल को। मयूर सिंहासन, इसको मैं बताऊंगा 1739 में, जब नादिर शाह ईरान का नेपोलियन आएगा तो इसको लूट के लेके जाएगा, तभी कोहिनूर लेके जाएगा। लिख चुके, ये शायद ज़्यादा नाम हो गए, लिख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लाल किला क्या सर सफ़ेद था? नहीं भैया, लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है वो। कह रहे सर ये पहले सफ़ेद था, इसको अंग्रेजों ने लाल कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पहले थी वो अभी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी बन चुकी है। किसी भी चीज़ के लिए आप जाने, और अगर यदि आप उसके लिए थोड़ा जिज्ञासु हैं, क्योंकि छात्र धर्म है जिज्ञासु होना, और यदि आपके अंदर जिज्ञासा है तो ये बेहतर चीज़ है, फिर उसको जान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मिथ तो आएंगे दोस्त सामने, सबके आते हैं, हमारे भी आते हैं। लिख चुके भैया, आगे बढ़ें दीदी। औरंगजेब बीबी का मकबरा, तुम देख रहे हो किसी स्त्री ने पुरुष के लिए बनवाया कोई बढ़िया सा कोई स्ट्रक्चर? आप कहोगे हाँ भैया बनवाया ना हाजी बेगम ने, अभी हंसने लग जाओगे इस बात पे, सोचोगे नहीं। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं बनवाया? अभी नहीं बताया हाजी बेगम ने बनवाया है? तुम्हारा दिमाग ढक्कन हो चुका है क्या? अभी तो बताया था, कह रहे नहीं बनवाया जी। बीवी का मकबरा ये किसने बनवाया? आपका औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने। मैंने आपको बताया था कितने रुपए लेके आया था अपने पिता से? बोला वही बनवाएंगे जो बनवाया है हमारे दादा ने, आजम शाह ने। आजम शाह ने औरंगजेब के टाइम पे ही बना। पूछे किसके समय पर, आजम शाह ऑप्शन में ना दे, अगर आजम शाह नहीं लिखा हुआ है तो किसको चुनेंगे? फिर औरंगजेब को चुनेंगे। बीवी का मकबरा संभाजी नगर में है, किसकी याद में बना था? रबिया की याद में, रबिया बीवी, रबिया की याद में उसको बनवाया गया। हु इज द आर्किटेक्ट, वास्तुकार कौन है बीवी के मकबरे का? अब देखो ताजमहल के जैसा लग रहा है तुम्हें या नहीं? बोलो भैया बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसको कहा गया है नकली ताज। एक बार को तो हुमायूं, क्यों हुमायूं के मकबरे को ही बोल देते जी, क्योंकि वो ताजमहल के पहले है, उसको तो बोल नहीं सकते। इसको इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि उसकी जिद थी आजम शाह की, तो इसको बोला गया आपका, क्या बोलेंगे, वॉश्ड कॉपी ऑफ ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल। ताउद इसको बोलते हैं, दक्षिण का ताज, दक्षिण का ताज, दक्षिण का ताज। बादशाही मस्जिद लाहौर में है। मोती मस्जिद लाल किले के परिसर में, यही है औरंगजेब की निजी मस्जिद।